जितनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं इन आउट हो रही है, उसको चेकिंग बैलेंस हो रहा ही नहीं हो रहा CPO पे। जो आप इससे आते हैं उसका हम चेकिंग बैलेंस करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है सर। फर्स्ट स्टेप उनका होता ही सिक्योरिटी से गुजरने के बाद है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर वो मुमकिन उनको फैसिलिटेशन करते हैं जो हमें करनी चाहिए। कराची के मामला, ऑल ओवर पूरी कंट्री के मामला को भी देख लें तो सिक्योरिटी रिस्क है इस वक्त। आपके साथ भी कई जानने वालों के साथ वाक़यात, ये वो सारी चीज़ें खैर आपके सामने, हम उन हर चीज़ को माइनस करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा इस्फ़हानी। आज मैं आपको GFS की जो सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ पर लेकर आया हूँ जनाब दाऊद मुग़ल साहब के पास। दाऊद मुग़ल साहब का वक्त बहुत कीमती है, मैं ज़्यादा लंबी तमीद नहीं मानूंगा, मुख्तसरन आपको इंट्रो करवा दूंगा इसमें। दाऊद मुग़ल साहब जो हैं वो हेड हैं ऑल ओवर पाकिस्तान GFS के जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितने इनके मामला हों उसको सिक्योरिटी जितने सिस्टम हो उसको चेक में रखते हैं। और मैंने खुद बज़ाते खुद ये देखा है कि क्योंकि मैं वीडियोस अपलोड्स कर रहा हूँ तो मुझे सिक्योरिटी के हवाले से कहाँ कहाँ जवाब देना पड़ा है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने मराहिल से गुज़र कर सुकून हासिल होता है। देखिए, एक बात होती है कि सुकून जो है वो हर जगह पे नसीब नहीं होता। दिलज़ाबाद का एक स्लोगन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिलज़ाबाद करे आपके ख्वाबों का बात। तो ख्वाब कब आते हैं? जब इंसान सुकून में सोता है। सुकून से कब सोता है? जब उसको बाहर की कोई परवाह नहीं होती, बाहर मुस्तनद नुमाइंदे खड़े हुए हैं, चौकस हैं, वो आपकी सिक्योरिटी पे मामूर है। तो चलें बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? कराम है सर। आपकी जो शख्सियत है वो माशाल्लाह से इतनी प्यारी है। मेरे जहन में ये था आने से पहले कि बहुत सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, बड़े लहीम शहीम, बड़ी बड़ी मूछें, ये स्टाइल, लेकिन आपकी शख्सियत अल्लाह ताला के करम से बड़ी प्यारी है। आपका अंदाज़ बड़ा अच्छा है। थोड़ा सा डिटेलन बता दें, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, किस तरह मैनेज करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में, क्या GFS के बैनर तले? बहुत शुक्रिया, आप आए, अच्छा भी लगा। और आपकी जो शुरू की गुफ्तगू है वो तो खैर बहुत ही प्यारी लगी मुझे, हमें फ़ख्र होने लगा अपनी सिक्योरिटी पे। बहरहाल पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारी सोसाइटीज़ के अंदर हमारे अलॉटीज़ हैं, कस्टमर्स हैं या बाहर से आने वाले जो भी लोग हैं, फर्स्ट स्टेप उनका होता ही सिक्योरिटी से गुजरने के बाद है। उसके बाद वो हमारे ऑफिस में जाते हैं, सोसाइटी के अंदर विज़िट करते हैं, हमारी इंजीनियरिंग की टीम की काविशों को देखते हैं, हमारा महल वकूफ़ देखते हैं, जो हमारी साइट्स हैं उनको अपने रहने के हिसाब से जो उन्होंने इन फ्यूचर वहाँ प्लानिंग करनी थी उस हिसाब से आगे देखते हैं। तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर सर्विस दें। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम हर वो मुमकिन उनको फैसिलिटेशन करते हैं जो हमें करनी चाहिए। कराची के मामला, ऑल ओवर पूरी कंट्री के मामला को भी देख लें तो सिक्योरिटी रिस्क है इस वक्त। बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी देखते होंगे, सुनते भी होंगे, आपके साथ भी कई जानने वालों के साथ वाक़यात, ये वो सारी चीज़ें खैर आपके सामने। हम उन हर चीज़ को माइनस करने की कोशिश करते हैं, इवन कि हम किल करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को कि जो हमारे यहाँ सोसाइटीज़ में जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो कहीं भी हो, कराची में हो, हैदराबाद में हो, पेशावर में हो, इस्लामाबाद में हो, मुल्तान में हो, कोयटा में हो। इस वक्त तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान ही हम लोग अपने ये सारे प्रोजेक्ट्स लेके आए हुए हैं। तो हर मुमकिन कोशिश है हमारी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कोई लैप्स ना हो, कोई अपने आप को महफूज समझें। तो हम हर वो कोशिश करते हैं जिसमें लोग इसको आप इस तरीके से ले लें कि आपकी एक बात के डील आबाद आपके ख्वाबों को आबाद करेगा। तो ख्वाब जब आएंगे, जब सुकून से बंदा सोएगा तो जाहिर सी बात है जब वो सुकून से सोएगा तो वो जो उसका सोना है ना वो हमने उसको बाहर से देना है। वो अपने घर में आके सुकून से सोएगा, बाहर ही उसको टेंशन नहीं। उसने अपने घर का गेट लॉक किया, उसके बाद हमारी टेंशन है उसके घर को सिक्योर करना, अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करना, उन तमाम लोगों को सिक्योर करना, उनकी व्हीकल को, उनकी एसेसरीज़ को, उनके एसिड को, इवन के हर एक चीज़
جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے اور اس باؤنڈری وال کے اندر ہے اس کو سیکیور کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے ہماری سیکیورٹی. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, ویورز بھی سمجھتے ہیں, کسٹمر بھی سمجھتے ہیں, الاٹیز بھی سمجھتے ہیں. ہاں اگر کہیں ہلکی پھلکی کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہر کسی سے ہوتی ہے, اگر ہو جاتی ہے تو ہم اس کو فوری طور پہ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ کور کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں آپ کو بتاؤں داؤد صاحب, میں ویڈیو کے سلسلے میں نارتھ ٹاؤن ریسیڈنسی فیز 1 کو کور کر رہا ہوں, ایکسپلور کر رہا ہوں اس کو مسلسل. تو میں جب بھی کہیں پہ جاتا تھا, گو کہ وہ پہاڑی کا ایک ویران سا ٹکڑا ہے یا جہاں پہ اب کام شروع ہو رہا ہے, میں اس کو ایکسپلور کر رہا ہوں, لیکن آپ کے چوکس نمائندے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کی نظر ہوتی تھی اور تھوڑی دیر میں میرے پاس کوئی نہ کوئی گاڑی آتی تھی کہ بھائی آپ کون ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, تو مجھے اتنی ایکسپلینیشن دینی پڑتی تھی. پھر وہ واکی ٹاکی اور فون وغیرہ وغیرہ, جب تک کلیئرنس نہیں ہوتی تھی میں کام نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں میں نے جب دیکھی ہے نا داؤد صاحب, تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار یہ تو بہت بہتر طریقہ کار ہے. اور ہم جو لوگ بھی باہر کے لوگ آتے ہیں کسی بھی باؤنڈری کے اندر رہنے کے لیے, ان کا سب سے بڑا ایشو سیکیورٹی ہوتا ہے. ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یار فلانے علاقے میں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیسا ماحول ہو, رہ پائے نہ رہ پائے سناٹا ہے. لیکن میں نے جو نارتھ ٹاؤن ریسیڈنسی فیز 1 میں اب تک دیکھا ہے اور آپ کے جو جتنے بھی سیکیورٹی کے نمائندے وہ جس طرح کام کر رہے ہیں, تو اگر آپ نے کہا دروازہ بند, میں کہتا ہوں دروازہ بھی نہ بند کریں تو بہت پرسکون ہے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا جو آپ کے کام کرنے والے ہیں ان کو کس طرح آپ چیک میں رکھتے ہیں, ان کے اوپر بھی نمائندے وہاں موجود ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پروفیشنلی کویشچنز ہوئے ہیں آج میرے ساتھ. نہیں پروفیشنلی بالکل نارمل کویشچن ہے سر. فرسٹ آف آل ہمارے اگر سیکیورٹی کے حساب سے کسی چیز کو اگر ہم ایک دائرہ بناتے ہیں نا, تو ہماری ایک آؤٹر باؤنڈری ہوتی ہے, پھر ایک ہماری انر باؤنڈری ہوتی ہے. تو جو ہماری باؤنڈریز ہیں, مثلا ایک سوسائٹی کی جو باؤنڈریز ہیں, ہماری جو ڈپلائمنٹ آف سیکیورٹی گارڈ وہ اس طرح ہے کہ ہمارا ایک سیکیورٹی گارڈ دوسرے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ سکتا ہے, دوسرا تیسرے کو دیکھ سکتا ہے, تیسرا چوتھے کو دیکھ سکتا ہے. اس طرح اگر میری سوسائٹی کے اندر 20-25 جتنے بھی گارڈز ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. مثلا وہ ہر بندہ اپنے ہی کیمرے کی آنکھ میں ہے, یعنی کہ یہ ہمارے کیمرے ہیں. میں یہ سی سی ٹی وی الیکٹرانک کے اوپر نہیں, کبھی لائٹ چلائے, لوڈ شیڈنگ ہو جائے, کوئی الیکٹرک مسئلہ ہو جائے, یہ ہمارا آئیز ویژن ہے. تو ہماری جو سیکورٹی حصار ہے وہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا ہر ایک نمائندہ جو ہمارا سیکورٹی سٹاف اس وقت وہاں پہ ڈیوٹی پہ ڈپلائی ہے, وہ سب اپنے اپنے لوگوں کی نظروں کے اندر ہیں. مثلا یہ ڈپلائمنٹ ہماری آؤٹر باؤنڈری کی ہے. اسی طرح انر باؤنڈری پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو مخصوص ایریے ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ فیملیز آتی ہیں, مثلا پارک ہو گئے, کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ پرے ایریا ہے, مسجد ہو گئی, ایجوکیشن سسٹم ہے, ہاسپٹلز ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جو فیمس پوائنٹ ہوتے ہیں. تو ان پوائنٹس کے اوپر بھی ہماری سیکیورٹی ہے, اور اس کا بھی حصار اسی طریقے سے ہے کہ ہم پورا ہمارا ایک ون ٹچ جو سسٹم ہے کمیونیکیشن کا, وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم موبائلس پہ یا کچھ اس طرح کریں. ہمارا ون ٹچ سسٹم ہے. اگر ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی انٹری ہوتی ہے, چاہے وہ گاڑی کی ہو, چاہے وہ بندے کی ہو, چاہے وہ کوئی آؤٹ سورس بندہ ہو, یا جس طرح وینڈرز وغیرہ آتے ہیں یا ان کے گیسٹ آتے ہیں رہائشیوں کے, تو وہ جو بھی آتا ہے تو وہ ہمارے ون ٹچ پہ ایک انٹری, ہمارا ون ٹچ پہ اگلے 1 سیکنڈ میں ہماری تمام سیکیورٹیز کے اہلکاروں کو اور جو ہمارے سپروائزرز ہیں ان کو, جو ہمارے انچارج ہیں جو سپروائزروں کے اوپر ہیں, ان کو سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر انٹری کس کی ہوئی ہے, چاہے وہ غیر متعلقہ بندہ ہو یا وہ متعلقہ بندہ ہو. کہنے مطلب یہ آؤٹ سورس بندہ ہو کوئی یا ہمارے سوسائٹی کا بندہ ہو, تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ بندہ ان ہو گیا. اچھا, یہ سرکل 24 آور کا ہے. اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کا ریسٹ یا کوئی 15 منٹ کا ریسٹ, کوئی ایسا نہیں ہے. ہماری وہ شفٹنگ ہے جو اس کا ایک پروسیس ہے, اس حساب سے ہمارے پاس ون ٹچ آپریشن ہے. ہر چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کون بندہ آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. تو وہ سیکورٹی کے حساب سے یہ ہے. باقی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ نے وزٹ کیا ہے, آپ کو روکا بھی ہے, پوچھا بھی ہے, تو وہ ایک فرض ہے ہمارا کہ کس طریقے سے ہم پوچھتے ہیں لوگوں سے, کیا کرتے ہیں. ہاں, کہیں اگر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جو ڈاؤٹ فل ہو تو اس کو پھر ہم کور کر کے, اور پوری ہماری ایک ایمبوش ٹیم ہے جس کو ہم نے ریسکیو کا نام دیا ہوا ہے. تو وہ ریسکیو ٹیم ہے جس میں ہماری پیٹرولنگ ہے, گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکلیں, وہ وہاں پہنچتی ہیں, اور کچھ مسلح ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وداؤٹ ویپن ہوتے ہیں, وہ پہنچتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں, ان کی تسلی کرتے ہیں اور معاملے کو حل کرتے ہیں. اچھا داؤد صاحب, ایک بات صرف چھوٹی سی,
अंदाज़न कितने आपके जो नुमाइंदे हैं, वर्कर्स हैं, काम करने वाले सिक्योरिटी के? देखें जी, ये डिपेंड करता है सोसाइटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। जैसे फॉर location के एग्जांपल मैं हिसाब आपसे से। पूछूं, नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज़ 1 जी, उसमें शिफ्ट वाइज अंदाज़न कितने सिक्योरिटी एहलकार हैं? नॉर्थ टाउन फेज़ 1 की अगर आप बात करते हैं तो हमारे वहाँ पे कुछ ब्लॉक्स हैं। मसलन हमने अलग अलग पार्टीशन वाइज ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ओल्ड ब्लॉक, गोल्ड ब्लॉक, एग्जीक्यूटिव, ओवरसीज, इस तरह। तो ये तो हमारी खैर है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जो SOPs होती है उस हवाले से जो भी इनकी मैप होती है वो है। लेकिन नॉर्थ टाउन फेज़ 1 की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त नॉर्थ टाउन फेज़ 1 में जस्ट सिक्योरिटी स्टाफ मेरा जो कि पेट्रोलिंग फील्ड के लड़के हैं वो 58 होते हैं, जिसमें से 29 जो हैं वो डे में और 29 नाइट में होते हैं। इसके अलावा इन 29 लड़कों के ऊपर 2 मेरे सुपरवाइजर्स होते हैं जो वो वहाँ पे एनी टाइम 24 घंटे, उनका भी यही सिस्टम है, वो वहाँ पे गश्त करते हैं। उनका काम टोटल फील्ड का सुपरवाइजिंग है। हर 1 घंटे के बाद उनका चेक में रखना है चेक, लोगों को। हमारे आपस के ग्रुप्स बने हुए हैं। हर बंदा जो है वो 1 घंटे के बाद अपनी अटेंडेंस लगाता है उस ग्रुप के अंदर। मसलन वो 1 घंटा जाने के बाद फिर नेक्स्ट 1 घंटा, ये पूरा 24 घंटे का सर्कल होता है। सेल फोन्स हैं, एंड्रॉयड मोबाइल हैं, हमारे ग्रुप्स बने हुए। हर बंदा 1 घंटे के बाद अपनी अटेंडेंस लगाता है कि मैं इस जगह के ऊपर चाको चौबंद खड़ा हूँ, अपनी वो सेल्फी खींच के हमारे ग्रुप में डालता है। इसको हमारे सुपरवाइज़र चेक करते हैं, सुपरवाइज़र के बाद इंचार्ज चेक करते हैं और हम लोग चेक करते हैं। तो मसलन हमारा 24 घंटे का सर्कल है जिसके अंदर मैं कराची से इस्लामाबाद, पेशावर तक के जितने भी गार्ड्स हैं मेरे 24 घंटे वो अपनी अटेंडेंस हर 1 घंटे के बाद लगाते हैं। मुसलसल राब्ते में, मुसलसल राब्ते में। मतलब कोई ऐसी वो मसलन इसमें कोई गलती गुंजाइश नहीं है। इन केस ऑफ बैटरी चार्जिंग है वो हो तो वो बाकायदा फिर हमें बताया जाता है कि भाई ये इस वक्त इशू आया है, तो वो आते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा तो ये तो आते हैं। मतलब ये गलतियां तो नहीं होती हैं, लेकिन ये तो एक चीज़ ऐसी है कि जिसको बंदा जो है वो नजरअंदाज कर देता है। जेन्युइन इशू है ये। तो इस तरह हमारी अटेंडेंस का जो है वो चक्कर है, तरीकाकार है। ये मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्थ टाउन फेज़ 1 की जो आपने बात की थी, तो इस वक्त मेरा वहाँ पे डे और नाइट टोटल अगर हम मिला के बात करते हैं तो मेरा वो 67 का स्टाफ है वहाँ पे जो डे नाइट वहाँ ड्यूटी करता है। अच्छा, आपने भी ये बात कही, मैंने भी बात यही कही थी कि जो लोग रहने के लिए आना चाहते हैं एरिया में, वो सबसे पहले यही सोचते हैं सिक्योरिटी का सिस्टम कैसा है। तो आप जो लोग रह रहे हैं या जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ पर मकान, GFS बिल्डर्स के जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स है जी नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फेज़ 1 में, तो आप क्या उनको अपने तौर पे क्या वेलकम करूँगा उनको कि सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से कि आप इस वक्त कराची में या कराची से बाहर कहीं भी रह रहे हैं, अगर आपने नॉर्थ टाउन में आके अपनी रिहाइश इख्तियार करनी है तो मेरी और GFS की जिम्मेदारी है आपको प्रोटेक्ट करना। बस हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर हद तक करेंगे। ठीक है दाऊद भाई, आपने बहुत अपना कीमती वक्त, मैंने देखा आप कितने मसरूफ़ थे और बहुत कीमती वक्त में से हमारे व्यूवर्स के लिए इतना टाइम निकाला। नहीं, बहुत शुक्रिया। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई आज आपसे मिलकर, इसलिए कि मेरा इश्तियाक बढ़ गया था। जिस दिन से मैं काम कर रहा था वहाँ पर मैंने देखा कि यार मुझे तो पूरी टीम से मिलना चाहिए, हेड से मिलना चाहिए। चूँकि हेड देखें, स्कूल का मैं मिसाल देता हूँ, स्कूल के अगर हेड सर अच्छे होते हैं तो टीचर अच्छी होती है, टीचर्स अच्छी होती हैं तो स्टूडेंट, वहीं से डॉक्टर इंजीनियर निकलते हैं, वहीं से। तो ये सिस्टम होता है। तो व्यूवर्स, ये दाऊद साहब से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसा मैं सोचा था एज इट इज़ वैसे ही देखा। तो दिल से बात करें, आपके ख्वाबों को आबाद, इट्स मीन कि वही बात कि आप सुकून से सोएंगे उस बिहाफ पे कि आपके पीछे कुछ लोग सिक्योरिटी पे मामूर हैं, तो आप डेफिनेटली सुकून से सोएंगे तो सुहाने ख्वाब भी देखेंगे। दाऊद भाई से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जीलजाबाद के हमारा फेसबुक पेज भी उसको भी लाइक करें और अपने होस्ट हसन रज़ा इस्मानी को इजाज़त दें। सर इजाज़त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल जीलजाबाद को सब्सक्राइब करें।